भीम नमो बुद्धाय। जय गुरु रविदास जी। दोस्तों, इस ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। कमेंट करने से पता चलता है कि जो हम वीडियो बना रहे हैं आप तक पहुंच रहा है, वो मैं सही रास्ते पर बना रहा हूं या नहीं। इसलिए हमें कमेंट की सख्त ज़रूरत है। दोस्तों, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी लिखते हैं, कुछ पंक्तियां हैं उनकी लिखी हुई। उन्होंने बहुत पहले ही अपने किताब में लिख दिए थे कि मंदिर के अंदर जो मूर्ति बैठी हुई है वो पत्थर की है, उसके यहाँ जाने से आपको कोई लाभ होने वाला नहीं है। उन्होंने साफ स्पष्ट रूप से अपनी किताब में लिखे हैं, ना तो मंदिर किसी काम का है, ना उस मंदिर के अंदर जो मूर्ति बैठी हुई है पत्थर का, वो किसी काम का नहीं। उन्होंने साफ स्पष्ट रूप से अपनी किताब में लिख रखे हैं। उनके लिखे हुए किताब जो है उनमें से कुछ लाइनें हैं जो आपके सामने मैं बता रहा हूँ। जीवन 4 दिवस का मेला रे, जीवन 4 दिवस का मेला रे, बाभन झूठा वेद भी झूठा, बाभन झूठा वेद भी झूठा, झूठा ब्रह्मा अकेला है। मैं इसका मीनिंग आपको बताऊंगा, हिंदी में ट्रांसलेट करके बताऊंगा, ठीक है। ये अपनी किताब में उन्होंने लिख रखा है, मंदिर भीतर मूर्ति बैठी, मंदिर भीतर मूर्ति बैठी, पूजती बाहर चेला रे, मंदिर भीतर मूर्ति बैठी, पूजती बाहर चेला रे, लड्डू भोग, लड्डू भोग चढ़ावती जनता, मूर्ति के ढिंकेला रे, पत्थर मूर्ति कछु न खाती, पत्थर मूर्ति कछु न खाती, खाते बाभन चेला रे, पत्थर मूर्ति कछु न खाती, खाते बाभन चेला रे, जनता लुटती बाभन सारे, जनता लुटती बाभन सारे, प्रभु जी देती ना धेला रे। ये स्पष्ट रूप से वो लिखते हैं और बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जिस मंदिर में जो मूर्ति बैठी हुई है वो न तो प्रसाद खाती है न कुछ करती है। ये जो मंदिर के अंदर जो पुजारी बैठे हैं, जो बाभन बैठे हैं, ये सब उनके लिए है, उनका एक कमाई का जरिया है। डरा कर, धमका कर, ये है वो है, बहुत सारे प्रपंच करके वो जनता, भोली भाली जनता को लूट रहे हैं। इस पंक्ति को आप ध्यान से अपने दिमाग में बैठा के सोचिएगा कि 1500 ईस्वी में ये किताब लिखा हुआ है। उस समय उन्होंने हमें जागृत किया है, अब हमें जागने की सख्त ज़रूरत पड़ गई है। दोस्तों, ये सबसे बच के रहना, वंचित रहना हमारे लिए सही है। इन्होंने सही कहा है कि मंदिर में जाके कोई लाभ नहीं है। अगर मंदिर में जाके सारा ज्ञान हो जाता, सारी बीमारी ठीक हो जाती, तो बड़े बड़े हॉस्पिटल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ नहीं खुलते। दूसरी बात करें, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उनको पढ़ने में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। हमें पढ़ने पे रोक लगाया गया था ताकि हम पढ़ ना पाए। इसलिए ना पढ़ पाए कि अगर हम पढ़ेंगे तो अपना अधिकार मांगेंगे, हमें किसी की गुलामी नहीं करनी पड़ेगी। ये बाभन ऐसे ही चाहते थे, इसीलिए हमें पढ़ाई से वंचित रखते थे। पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब साफ लिखते हैं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो भाइयों बहनों, हमारे जो बाबा साहब ने जो लिखे हैं उस बात पे अमल करते हुए हमें पढ़ाई के ऊपर विशेष ध्यान देना है, ना कि मंदिरों में जाना है। हम किसी आस्था के ऊपर ठेस नहीं पहुंचा रहे हैं। अगर किसी की आस्था को ठेस पहुंचे तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं।
लेकिन हमारे जो विचार है, हम अपना विचार आपके सामने, आपके समक्ष हम अपना विचार रख रहे हैं कि हमें शिक्षा से सब कुछ मिलेगा, मंदिर में जाके कुछ नहीं मिलेगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, एक कमेंट कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए। जय भीम।